राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही 3 भर्ती परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थी दुविधा में है क्योंकि बोर्ड ने तीनों परीक्षाओं की जो तिथियां थी वो स्थगित कर दी है। हमने पहले ही बताया था कि सीईटी के जो 18 लाख अभ्यर्थी हैं वो बड़ी दुविधा में फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी जो सर्टिफिकेट की वैधता है वो खत्म हो रही है। वैधता खत्म होने के बाद अभ्यर्थी जो है 18 लाख अभ्यर्थी सीईटी के बेस पर जितनी भी भर्तियां होगी उन भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। जब तक सीईटी की परीक्षा नहीं होगी और सीईटी की परीक्षा होने के बाद जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तब तक वो सीईटी बेस्ड जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। अब जो नया नियम बदल करके सीईटी की पात्रता जो थी, वैधता जो है उसको बढ़ाने पर फैसला तो हुआ था, लेकिन उस पर फाइनल जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में उसको लेकर भी बड़ी दुविधा है कि आखिर इसमें क्या किस तरीके से नियम जो है वो क्लियर रहेंगे। अब जो 2026 में सीईटी की परीक्षा होगी उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता ज्यादा हो गई, लेकिन पहले वाले की वैधता जो थी वो 1 साल ही थी, उसकी वैधता खत्म हो गई। इस सीईटी में तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के हैं और उतने ही अभ्यर्थी सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी के हैं। तो ऐसे में इन दोनों अभ्यर्थियों के सामने दुविधा है। तो ये 20 से 22 फरवरी तक सीईटी की परीक्षा होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत मिलती, लेकिन अब यह परीक्षा आगे खिसकानी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, शिक्षा विभाग की तिथियां जो हैं वो फिक्स हो गई हैं। ऐसे में बोर्ड को अपनी परीक्षा की तिथियों को आगे खिसकाना पड़ा। इसके साथ ही प्रयोगशाला सहायक की जो परीक्षा थी वो भी 22 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन यह परीक्षा भी तिथि जो है वो आगे खिसकानी पड़ी। यह दूसरी बार हुआ है प्रयोगशाला में, क्योंकि पहले 2 नवंबर को जब वीडियो की परीक्षा हुई थी उसी दिन प्रयोगशाला की सहायक की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन वीडियो की परीक्षा की तिथि बदली गई थी। तो वीडियो की परीक्षा की तिथि 2 नवंबर की गई और प्रयोगशाला की तिथि जो थी वो बदल करके 22 फरवरी कर गई। लेकिन अब इस तिथि को दोबारा बदला जाएगा। अब दोबारा क्या तिथि घोषित होगी वो बोर्ड आगे की तिथि सोच करके जो भी डेट खाली होगी उसमें तय करेगा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षक की जो परीक्षा थी वो 8 मार्च को होने वाली थी, तो इस तिथि को भी बदल दिया गया है। ऐसे में प्रयोगशाला सहायक की तिथि तीसरी बार होगी अब, क्योंकि 2 बार पहले बदली जा चुकी है, ये दूसरी बार बदली है। और सीईटी की जो तिथि है वो भी आगे खिसकानी पड़ेगी। कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा की तिथि है वो भी आगे खिसकानी पड़ेगी। ऐसे में इन तीनों भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो हैं वो दुविधा में है कि आखिर आगे कितना खिसकाया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक के अभ्यर्थी भी दुविधा में है क्योंकि दूसरी बार परीक्षा आगे खिसक गई है। ऐसे में अब कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब उनको नौकरी लगेगी, ये तमाम सवाल उनके मन में घूम रहे हैं। लेकिन अब ये तीनों परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के शिक्षा विभाग और बोर्ड के बीच में तिथियां जो थी वो टकरा गई। तिथियां टकराने की वजह से बोर्ड को अपनी परीक्षाएं कर्मचारी चयन बोर्ड को अपनी परीक्षाएं जो थी, परीक्षा की तिथियां वो आगे खिसकानी पड़ी, बदलनी पड़ी हैं। अब दूसरी जो तिथियां हैं वो जल्द घोषित कर दी जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, सीईटी के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान है, 18 लाख अभ्यर्थी हैं। लेकिन अब इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में कौन से सवाल है? कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।